सहारा निवेशकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आया है। जो रिपोर्ट जानकारी मेरे को मिला है वो जानकारी के तहत ऐसा लगता है कि सहारा का पैसा बहुत मजबूती के साथ हम लोग को मिलने वाला है। आपको बता दें कि पिछले वीडियो में जिस तरह से आपने देखा होगा, मेरा चैनल पे भी ये वीडियो मिल जाएगा और दूसरे के चैनल पे भी मिल जाएगा। संगठन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी की तरफ से एजेंटों को बुलाया जा रहा है, एजेंटों को भेजा जा रहा है, पत्र भेजा जा रहा है, वहां पे बुलाया जा रहा है, पूछताछ किया जाएगा। कि पूछताछ इस चीज पे किया जाएगा कि क्यू सब से पैसा कन्वर्ट कैसे हुआ, रियल इस्टेट से पैसा कन्वर्ट कैसे हुआ, सोसाइटी में कन्वर्ट किस तरह से किया गया, कैसे फ्रॉड हुआ। 2012 में जितने भी फ्रॉड हुआ था, जो कन्वर्टिंग हुआ था, वो गलत तरीके से हुआ था, एक स्कीम से दूसरे स्कीम में। उसके ऊपर जांच एजेंसी का नज़र पड़ा है और इस पे जांच एजेंसी ध्यान दिया है। जांच एजेंसी जो हमारे भारत के हैं, आप देख सकते हैं, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टर, पूरा यहाँ पे पढ़ नहीं पाए, चला गया अभी। तो आपको इसका पूरा डिटेल में हम बताते हैं कि ये एजेंसी जो है करती क्या है। ये एजेंसी ये चीज का जांच करेगी, ये एजेंसी जो जांच करेगी ये चीज का करेगी कि जो पैसा रियल इस्टेट और हाउसिंग का पैसा देने के बात कही थी सहारा की तरफ से सेबी को, 25,000 करोड़ रुपया, वही बात हुआ था। 25,000 करोड़ रुपया से सहारा जमा करेगी सेबी को, और सेबी ये दोनों कंपनियों का पैसा निवेशकों का भुगतान करेगा। ये बात 2012 में हुई थी, लेकिन सहारा ने चाल खेल गया, सहारा मैनेजमेंट ने चाल खेल गया। बात तो हो गया उधर 25,000 करोड़ देने का, और सारा जिम्मेदारी भी उनको दे दिया, सारा चीज वहां पे रिस्क रह गया सेबी के ऊपर। लेकिन कागज ही कन्वर्ट करा लिया, जो कागज निवेशकों के पास था वो कागज ही किसी के पास नहीं है सेबी के पास पैसा लेने के लिए। ये सबसे बड़ा समस्या निवेशकों को रह गया। इसीलिए आज जो समस्या बना हुआ है सहारा का, इसीलिए इतना बड़ा समस्या बना हुआ है। अगर कोई भी अपडेट जानकारी हम चैनल पे डालते हैं तो सब यही बात करते हैं कि भैया पैसा कब मिलेगा ये बताओ। पहले बात को समझना पड़ता है दोस्त। कोई भी बात को, कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी बात होता है तो उसको समझना पड़ता है कि यहाँ क्या हो रहा है, हमारे आपके साथ क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है। जब दोनों मैच नहीं करेगा तो पैसा आपको किसी जन्म में भी नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। आप देख रहे हैं जब ये पोर्टल बनाया अमित शाह जी ने, तो ब्रांच में कुछ बता रहा है, कागज जो आपको दिया गया वो कुछ बता रहा है, और आपको सीआरसीएस पोर्टल पे कुछ बता रहा है, तो पैसा आपको नहीं मिला ना, पक्का नहीं मिला। उसी तरह से कोई भी चीज का जब जांच होता है सही से प्रूफ सबूत के साथ, तभी जाके कुछ कार्रवाई हो पाता है। आपके पास बहुत सारे प्रूफ है, सबूत है, आप किसी का देखे हैं गांव में किसी का मारपीट करते हुए, किसी को झगड़ा करते हुए, आपके पास प्रूफ है। लेकिन आप जब कोर्ट में जब तक देंगे नहीं तब तक वो चीज का मान्यता नहीं रहेगा। आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन जब तक कोर्ट के पास नहीं पहुंचेगा, जज उस चीज का वेरीफाई नहीं करेगा, तब का वो कोई काम का नहीं है। उसी तरह से आपको पता है, हमको पता है कि सहारा कन्वर्ट किया हम लोग का पैसा को, क्यू सब से सोसाइटी में किया, रियल इस्टेट से क्यू सब में किया, इस तरह से कन्वर्टिंग किया हम लोग का पैसा, ये हम लोग को पता है। लेकिन ये कोर्ट को पता नहीं है, और कोर्ट को पता भी है तो उसको प्रूफ देना होता है। सबूत जब तक उनके पास नहीं पहुंचेगा, कुछ गवाही के तौर पर, कुछ कागजात के तौर पर, हर तरीका से सबूत उनके पास जब तक वहाँ पे मौजूद नहीं होगा तब तक इस चीज़ का, समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इसीलिए सरकार के पास जो दबाव जा रहा है, संगठनों की तरफ से, जो आंदोलनकारियों की तरफ से बार बार दबाव जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कई महीनों से लगातार आंदोलन चल रही है, कई सालों से लगातार आंदोलन चल रही है, और सरकार, अब लग रहा है सरकार को समझ में आ रहा है कि ये पैसा देना ही पड़ेगा, पैसा अब देना ही पड़ेगा। तो सहारा को, कंपनी को डायरेक्ट कुछ नहीं बोल सकता है, उस तरीका से बोला जाएगा। उसके ऊपर तो ऑलरेडी कार्रवाई बहुत सारे कंपनियों पे चल रही है और चलता ही रहेगा, लेकिन इसको जो नियम है उसका जो अपना तरीका है उस तरीका से ही काम करेगा, और तरीका से ही काम करके इसको सॉल्व करेगा। तो तरीका क्या है, जो कन्वर्टिंग किया गया उसका अभी रिपोर्ट वहाँ पहुँचा नहीं था गवर्नमेंट के पास, यानी कोर्ट के पास। तो ये रिपोर्ट जब वहाँ पे पहुँचा, जानकारी पहुँचा कि हम लोग का पैसा रियल इस्टेट में से कन्वर्ट हो चुका है, जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पे जब ये जानकारी पहुंचा कन्वर्ट हो चुका है, तो वहाँ पे उस प्रूफ सबूत के लिए जांच एजेंसी को दिया गया, जिम्मेदारी दिया गया। जांच एजेंसी इस चीज़ को जांच करेगा कि सही में कन्वर्ट हुआ है, गवाही सबूत खोजेगा। उसके बाद वहाँ एजेंसी इस बात को, उसको क्लियर हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ सही में हुआ है,
आपके पास हमको पता है, लेकिन वहाँ पर प्रूव होना पड़ेगा तभी पैसा मिलेगा। वहाँ प्रूव हो जाएगा कि हाँ सही पैसा कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद जो पैसा सेबी के पास अभी 25,000 करोड़ रुपया जमा हो रहा है वो पैसा हम लोग को मिलेगा। यानी कि सेबी के पास तो ऑलरेडी पहले एक ऑनलाइन आवेदन करने का ऑप्शन था, लेकिन अभी जो पैसा हम लोग को पेंडिंग पड़ा हुआ है वो पैसा अभी हम लोग को सेबी के द्वारा मिल सकता है। ये जांच पूरा होने के बाद सेबी के पास जो 25,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी है वो पूरा पैसा हम सोसाइटियों में जाएगा और सोसाइटी का पैसा मिलेगा। आप अमित शाह जी का पोर्टल से पैसा लीजिए या फिर सेबी का एक अलग पोर्टल रहेगा, या है भी पहले से और नया पोर्टल भी बन के रेडी हो चुका है ऐसे बताया जा रहा है, और वहीं से पैसा मिलेगा। मतलब कि 100 बात की एक बात कहना है कि पैसा मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, तकलीफ करना पड़ेगा, आप लगे रहेंगे तभी जाके आपको सहारा से पैसा मिल पाएगा। और ये जो कागज हम आपको लगा दिए हैं, आप देख पा रहे हैं ये कागज, ये जो लगाए हैं जांच एजेंसी जो है, ये जांच एजेंसी के बारे में कुछ जानकारी हम दिए हैं। ये जांच एजेंसी क्या काम करती है, ये गवर्नमेंट विभाग का जांच एजेंसी का कुछ मेरे पास लेटर था, उसको यहाँ पे लगा दिया हूँ। ये क्या क्या काम करते हैं, किस लिए ये जांच एजेंसी कौन कौन से जांच का इसका भरोभार इसके ऊपर रहता है, ये सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। ये आप खुद भी देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो मैं विशेष करके सहारा के बारे में बात करते रहता हूँ इस चैनल पे, और सहारा का जो जानकारी मेरे को देना था वो जानकारी मैं लगभग लगता है कि आपको दे चुका हूँ। और कुछ भी डाउट इसमें रहता है तो आप एक बार मेरे को कॉमेंट करिएगा, तो इसके ऊपर एक और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि कुछ वीडियो क्लिप भी आपको लगाऊंगा। इसमें ना ही कोई वीडियो क्लिप लगाया हूँ और ना ही कुछ किसी का आवाज़ दिया हूँ, बस जो जानकारी मेरे पास था, जिस तरह से मैं कई वीडियो को देखने के बाद, कई ब्लॉग, कई आर्टिकल पढ़ने के बाद जो मेरे को जानकारी मिला, वो जानकारी के तहत मैं आपको यहाँ पे अपडेट दिया हूँ। और अगला जानकारी, इससे भी बेहतर जानकारी या इससे अलावा और जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल पे कुछ नया नया जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल से अगर कोई जुड़े हुए नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर दिन कुछ एक नया अपडेट आपको मिलता रहेगा। हर दिन, हर रोज एक नया जानकारी मिलते रहेगा। बहुत लोग बोर हो चुके हैं एक ही बात सुन सुन के कि पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा, ये बात को लगातार सुन रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया को आप समझिए, किस तरह से किस तरह को हम लोगों को कहाँ से कहाँ ले गया था सहारा मैनेजमेंट, और किस तरह से हम लोग को उलझाया था। इस चीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको एक रोज एक वीडियो देखना ही पड़ेगा, अगर नहीं तो आप डायरेक्ट पैसा लेना चाहते हैं तो आप बस सुते रहिए कान में कड़वा तेल देके घर में, जब पैसा मिलेगा तो अपने आप जानकारी मिल जाएगा आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से या जैसे भी मिल जाएगा। लेकिन अगर डेली नया जानकारी चाहिए तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहिए।